नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। उसके अंतर्गत हमने 4 मुख्य बिंदुओं को अध्ययन किया था, जिसमें समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा, जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, समाज की संरचना और शिक्षा, सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस और समाज की संस्कृति और शिक्षा, कल्चरल एंड एजुकेशन। इसके उपरांत ये 4 बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके थे। 5वें बिंदु आर्थिक दशाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो समाज की आर्थिक दशा का भी प्रभाव शिक्षा या एजुकेशन पर पड़ता है। जिन समाजों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वहाँ की शिक्षा की दशा भी अच्छी होती है। जिस समाज की आर्थिक स्थिति उन्नत होती है, वहाँ पर अधिकांश मात्रा में शिक्षण संस्थाएं खोली जाती हैं और उनके भवनों की व्यवस्था भी उच्च श्रेणी की होती है। उनके पास शिक्षण की सामग्री, शिक्षक आदि उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर जिन समाजों की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, वहाँ पर शैक्षिक पिछड़ापन होता है। वे निःशुल्क और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते। भारत की आर्थिक स्थिति में जैसे जैसे सुधार हो रहा है, भारत की शिक्षा में भी सुधार हो रहा है। अगला पॉइंट है धार्मिक दशाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस कंडीशंस। धर्म, संस्कृति और शिक्षा का अभिन्न होता है। कुछ विद्वान धर्म को शिक्षा का आधार मानते हैं और कुछ विद्वान धर्म को शिक्षा से दूर रखने के पक्ष में हैं। धर्म की दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक धर्मी और बहुधर्मी समाज। एक धर्मी समाज में शिक्षा विशेष धर्म पर आधारित होती है और शिक्षा का धार्मिक स्वरूप केंद्रित होता है। जैसे पाकिस्तान की शिक्षा धर्म पर आधारित है। बहुधर्मी समाज की शिक्षा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होती है। इस प्रकार के समाज में उदार शिक्षा व्यवस्था होती है। जैसे भारत में शिक्षा किसी विशेष धर्म पर आधारित न होकर धर्म के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल थॉट्स। सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा या एजुकेशन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। जो समाज रूढ़िवादी होता है, वहाँ केवल परंपरागत शिक्षा प्रणाली पर ही बल दिया जाता है। ऐसे समाज में नवीन सिद्धांतों और नवीन प्रवृत्तियों को लागू करना आसान नहीं होता। दूसरी ओर जो समाज प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव होता है, वहाँ की शिक्षा या एजुकेशन में नवीन प्रवृत्तियों और नवीन सिद्धांतों एवं नवीन शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स के प्रयोग द्वारा ऐसी क्रियाओं का संगठन किया जाता है जिनमें सक्रिय रूप से
भाग लेते हुए बालक प्रगतिशील बन सके। अंतिम पॉइंट है सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेज। समाज की प्रकृति ही गतिशील होती है। जैसे जैसे समाज के स्वरूप व संरचना स्ट्रक्चर में परिवर्तन या चेंज आता है, वैसे वैसे शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। यदि भारतीय समाज पर नजर डालें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था जनसाधारण के लिए नहीं थी और शिक्षा पर धर्म एवं आध्यात्मिकता का अत्यधिक प्रभाव था। परंतु स्वतंत्रता के बाद जन जन की शिक्षा की व्यवस्था की गई और शिक्षा में भौतिकता और वैज्ञानिकता का समावेश हुआ। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की समान व्यवस्था की गई, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाज में निरंतर परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा भी निरंतर परिवर्तित होती रहती है। उस समाज के प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है, क्योंकि विद्यालय समाज का प्रतिबिंब होता है तथा समाज के रूप में जो परिवर्तन या चेंजेज होंगे उस परिवर्तन का प्रभाव उसके प्रतिबिंब पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये था समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। अब बात करते हैं संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। संस्कृति शब्द अंग्रेजी भाषा कल्चर शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट CULT शब्द से हुई है और कल्चर शब्द का अर्थ होता है धार्मिक संस्कार। यदि भारतीय संदर्भ में संस्कृति शब्द के अर्थ पर विचार करें तो संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति कृत धातु में सम उपसर्ग और कृत प्रत्यय के योग से हुई है। कृत का अर्थ होता है करना और सम उपसर्ग के प्रयोग से इसका अर्थ होता है सम्यक प्रकार करना अथवा शुद्ध करना। जो अच्छी तरह से कार्य करता है वह सुसंस्कृत है, परंतु यह अच्छी तरह का मानदंड क्या है, यह किसने निर्धारित किया, इसका ज्ञान संस्कृति के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने हेतु आवश्यक है। मनुष्य अन्य प्राणियों से अपने मन व मस्तिष्क के कारण ही श्रेष्ठ है। अपने विकसित मस्तिष्क, विकसित वाणी और विकसित विचारों के आधार पर उसने अपना विकास किया है। समूह में रहने की प्रवृत्ति के कारण उसने अनेक समूहों की स्थापना की है और इन समूहों में परस्पर और समूह के अंदर परस्पर व्यवहार के प्रतिमान तय किए जाते हैं। इन प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने वाले को सुसंस्कृत कहते हैं और ये व्यवहार प्रतिमान उस समूह की संस्कृति कहलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक समूह की एक अलग संस्कृति होती है, अतः प्रत्येक संस्कृति दूसरे से भिन्न होती है। ये आदर्श व्यवहार व मानदंड अमूर्त होते हैं और ये व्यक्तिनिष्ठ न होकर समूहनिष्ठ होते हैं, जिनका निर्धारण एक लंबी अवधि में अनुभवों या एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। ये किसी समाज की शताब्दियों की उपलब्धि के परिणाम होते हैं। संस्कृति या कल्चर किसी समाज की मानसिकता व जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण जीवन उसकी संस्कृति से आपूरित रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं टायलर के अनुसार टायलर की क्या परिभाषा है। तो संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य
समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, morals, laws, customs, and any other capacities and habits acquired by man as a member of society. वहीं ओटावे के अनुसार किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी मीन्स दैट टोटल वे ऑफ लाइफ एंड ऑफ द सोसाइटी। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया, और शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से न होकर सामाजिकता से होता है। इसका अर्थ यह है कि मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जिन तत्वों का योगदान होता है उन सभी तत्वों की व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति ही एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी, सोशल बनाती है। कुछ विद्वानों ने संस्कृति का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति माना है, जबकि इतिहासकारों के लिए देश का कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास ही संस्कृति है। मानव शास्त्रियों के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है जिसमें कि एक बालक का व्यक्तित्व पलता और पनपता है। अतः संस्कृति का अर्थ उस सब कुछ से होता है जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है या समाज से पाता है। कुछ परिभाषाओं का अध्ययन और भारतीय संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।